आज का हमारा टॉपिक है वायरस। एज हमारा फर्स्ट पेपर है माइक्रोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में आपके टॉपिक्स आएंगे बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, कि ये कैसे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, कैसे ये मतलब प्लांट में जितने भी अदर जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है उसमें कैसे इनका एग्जिस्टेंस होता है, कैसे इनका रेप्लिकेशन होता है, कैसे इनका ट्रांसमिशन होता है, ये सब हम पढ़ते हैं। वायरस जैसे अभी अपन जिस कंडीशन में रह रहे हैं, एज वी ऑल नो, कोरोना वायरस, और मैंने यहाँ पे इमेज भी कोरोना वायरस की ही लगाई है, क्योंकि अब लोगों को ये लगता है कि वायरस है क्या चीज़। सबके पास सब में क्यूरोसिटी है कि वायरस है, होता क्या है। ये एक छोटा सा वायरस ने सब पूरे विश्व को हिला दिया, ऐसी क्या चीज़ है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो वायरस क्या होते हैं? सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जिनमें प्रोटीन्स होते हैं, जिनकी लेयर प्रोटीन्स होती है और अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। अब ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, तो आप इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। मतलब आप इनको, ये आपकी आंखों से विजिबल नहीं होते हैं। इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप से देखना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो हाई डेफिनेशन माइक्रोस्कोप्स हैं, वो सारे माइक्रोस्कोप्स यूज़ आते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं? वायरस की सबसे बड़ी बात ये थी कि जब आर.एच. पेटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था, दैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसने अलग अलग, तो उस टाइम क्या है, वायरसेस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी डिस्कवरीज नहीं हुई थी कि वायरस है क्या, कैसे है क्या। तो उन लोगों ने उस टाइम वो लोग खुद डाउट में थे कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्या है इसके बारे में। इतनी 20th सेंचुरी के बाद में इसमें डिस्कवरीज हुई थी, उसके बाद में पता चला था कि वायरस आखिर क्या चीज़ क्या होती है, ये कैसे इन्फेक्शन कोज करती है। अब तो उस पर बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी है। बट ये क्या होता है कि इसका ड्यूअल नेचर होता है, ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। लिविंग हम कैसे कह सकते हैं कि होस्ट सेल में जब प्रवेश करता है, इसको हम इंट्रासेलुलर पैरासाइट भी कह सकते हैं, बिकॉज ये इसको लिविंग होस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम इसे ऑब्लिगेट पैरासाइट कहेंगे। तो ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट है। यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सर्वाइव नहीं करता तो ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। दूसरा, ये खासियत होती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाद बाहर भी रहता है तो ये सर्वाइव कर जाता है एक्सट्रीम कंडीशंस में, क्योंकि इसके पास क्या है, कोई एंजाइमेटिक मशीनरी नहीं है, कोई प्रोटीन्सियस चीज़ें नहीं है। बस एक बाहर की आउटर लेयर है, वो ज़रूर प्रोटीन से बनी हुई है, बाकी इसके अंदर कोई ऑर्गेनेल्स नहीं है, कोई भी आपका मेटाबॉलिज्म नहीं है, इसका कोई फिजियोलॉजी नहीं है। तो इसको आप इजीली, ये इन्वायरमेंट में मरता नहीं है, थोड़े टाइम के बाद में ये मतलब डिस्ट्रॉय होता है। तो अब मेन बात ये है कि इसका ड्यूअल नेचर है, ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। और दूसरी बात ये है कि ये रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन का मतलब अपने जैसा सेम ज़ेरॉक्स, एग्जैक्टली सेम कॉपी बनाना, उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। दैट इज़ डीएनए का भी रेप्लिकेशन होता है, आरएनए का भी रेप्लिकेशन होता है। तो ये होस्ट मशीनरी, जो होस्ट एंजाइम्स होते हैं, दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, उनको यूज़ लेते हुए जो आपका वायरस स्ट्रैंड है वो तो टेम्पलेट की तरह यूज़ करेगा। अब मैंने वर्ड बोला है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट एक डीएनए की कोडिंग सीक्वेंस होती है, जिसको हम मास्टर कॉपी भी बोल सकते हैं। उसको हम एज ए रेफरेंस यूज़ करते हैं, जिसको हम मेन वो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, और उसकी जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री आपकी अदर कॉपी फॉर्म हो जाती है। तो ये क्या करता है कि भाई होस्ट की मशीनरी को यूज़ करते हुए आपका नया वायरल पार्टिकल बनाएगा, फिर वो असेंबल होंगे होस्ट सेल में और वो रिलीज़ होकर दूसरे लिविंग बीइंग को इन्फेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया?
और ये सेल्यूलर नहीं होते हैं, इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, कोई भी सेल ऑर्गेनी प्रेजेंट नहीं होता, सब कुछ एब्सेंट रहता है। ठीक है, अब हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं कि ये कैसे डिस्कवर्ड हुआ। सबसे पहले जितने भी साइंस वो बायोलॉजी वर्ड्स हैं वो सब लैटिन भाषा से ड्राइव्ड हुए हैं। तो जो वायरस है उसका वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है वेनम। वेनम का मतलब होता है पॉइजन। जो भी चीज़ पॉइजन का मतलब क्या होता है कि अपन सब जानते हैं कि पॉइजन का मतलब ये होता है कि जिसको खाते इंसान मर जाए या जो आपकी मेटाबॉलिज्म को रोकता हो उसको हम पॉइजन बोलते हैं। तो डीजे ये नाम दिया था पास्टर डीजे इवानोव्स्की ने 1892, और उन्होंने सबसे फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड किया था जिसका नाम था टीएमवी, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस वायरस। फिर जो एम.डब्ल्यू. बेंजामिन थे 1898 में, उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि कैसे एक इन्फेक्टेड प्लांट दैट इज टबैको मोजाइक प्लांट का हमने कोई सैप लिया। सैप मतलब कुछ सेल का एक्सक्यूट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, वो लेकर हम यदि दूसरे हेल्दी प्लांट पे डालते हैं या हेल्दी प्लांट के कांटेक्ट में आता है तो हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब समथिंग इज देयर दैट वाई वो उसको हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्शन मिला आ रहा है। इसके बाद में ये सब होने के बाद में W.M. स्टैनली ने इसको क्रिस्टलाइज किया था, जो इसकी जो लेयर थी उसको देखा था। अब इसका जो फिर फर्दर अब हम आगे स्टडी करेंगे कि शेप कैसा होता है वायरस के, कैसे कैसे शेप्स होते हैं और इसके लिए कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज़ होता है, इसका रेप्लिकेशन कैसा होता है, हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे। हम पहले इसके शेप की बात करते हैं। तो सबसे पहले शेप आता है रॉड शेप, सॉरी दैट इज ब्रिक शेप। ब्रिक शेप का मतलब ईंट जैसा। तो एज यू सी दैट कि ये एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपको अंदर एक अलग सी संरचना दिखाई दे रही है जिसको हम बोलेंगे ब्रिक शेप्ड। अब स्पेरिकल शेप जो आपका कोरोना वायरस है, मम्स वायरस है, HIV है, ये सब क्या है स्पेरिकल। स्पेरिकल मतलब गोलाकार संरचनाएं होती हैं। इसमें आपके बाहर देखो, इसमें ऐसे स्पाइक लगे हुए हैं, दैट इज दे आर कैप्सोमियर्स। एंड ये क्या है, ये वायरस है जो एनवलप्ड है। एनवलप्ड का मतलब कवरिंग होती है, कोटिंग को हम एनवलप बोलते हैं, जो लिपिड से बनी हुई होती है मेनली। अब इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि अंदर इसमें एक मिनट, आप अंदर इसमें देख पाएंगे अंदर इसमें वायरल जीनोम है, न्यूक्लियो, और ये सारा वायरल पार्टिकल असेंबल्ड है। देन नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है दैट इज रोड शेप वायरस, दैट इज TMV जो है टबैको मोजाइक वायरस। इसमें क्या है, कैप्सोमेयर हेलिकल अरेंजमेंट में है। हेलिकल मतलब हेलिक्स होता है, उसको हम हेलिकल कहते हैं। हेलिक्स का मतलब घुमावदार, उसको हम हेलिकल कहते हैं। इसमें कैप्सोमेयर घुमावदार तरीके से अरेंज है एज इज। अब इस पूरी लेयर को हम कैप्सिड बोलेंगे और इंडिविजुअल एक पार्टिकल को हम कैप्सोमियर कहेंगे। अंदर न्यूक्लिक एसिड अरेंज है। ये आपका TMV का शेप हो गया। देन टेडपोल जो होता है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करता है। हमने आज तक पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया हमें इन्फेक्शन कॉज करता है, पर बैक्टीरिया में भी कोई इन्फेक्शन कॉज करता है, दैट इज बैक्टीरियोफाज। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें एक ऑक्टागोनल ऊपर हेड लगा हुआ है जिसको हम हेड ही बोलते हैं, जैसे अपना हेड होता है वैसे ही हेड है। नीचे टेल कॉलर पोर्शन है। देन उसके बाद में जो नीचे वाला है उसको टेल बोलते हैं, और वो हेक्सागोनल प्लेट है और उससे पिन्स अटैच्ड है। अब आप इसके फर्दर जब इसकी साइकिल पढ़ेंगे तो आप इसका पूरा मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे। देन आपके आगे आता है बुलेट शेप। बुलेट शेप बंदूक की गोली देखी होगी,
तो ये एग्जैक्टली वैसे ही वायरस है जो जो मोस्टली होता है रेबीज़ वायरस। रेबीज़ वायरस बुलेट शेप होता है, इसमें लिपिड बाइल लेयर होती है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, अंदर आपका आरएनए स्ट्रैंड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड हम वायरस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस। मोस्टली प्लांट में जो भी इन्फेक्शन कोज करते हैं सारे आरएनए वायरसेस होते हैं, सिर्फ दो को छोड़ के। एक तो कॉलीफ्लावर फ्लावर मोजाइक वायरस होता है जो डीएनए वायरस होता है, एक और वायरस स्पेंडल वायरस होता है वो डीएनए वायरस होता है। देन हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सिमेट्री। सिमेट्री मतलब किसी चीज़ की कैसे संरचना है, कैसे उसमें प्रोटीन जमे हुए हैं, उसको हम सिमेट्री बोलते हैं। अब इसमें है आपकी तीन तरह की सिमेट्री आपको दिखाई दे रही है, जैसे हेलिकल है, क्यूबॉइडल एंड कॉम्प्लेक्स है। हेलिकल का मतलब मैंने जैसे बताया था घुमावदार। जब कैप्सोमियर घुमावदार तरीके से अरेंज रहेंगे उसको हम हेलिकल बोलेंगे। ये किस किस में पाया जाता है, एक तो ट्यूबरक्यू मोजाइक वायरस में पाया जाता है, एक इन्फ्लुएंजा वायरस में पाया जाता है, एक मम्प्स वायरस में पाया जाता है। ये सारे जैसे टमाको मोजाइक प्लांट्स में होता है इन्फ्लुएंजा, हमें सर्दी खांसी जुकाम होता है उसको इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। मम्प्स में आपके क्या होगा, टॉन्सिल्स फूल जाएंगे उसको मम्प्स बोलते हैं। क्यूबॉइडल सेकेंड सिमेट्री क्यूबॉइडल, तो कैप्सोमियर्स जो अरेंज होते हैं, क्यूब मतलब घनाकार, घन बोलते हैं हिंदी में क्यूब को, वो घनाकार तरीके से अरेंज होते हैं। जैसे आपने टेडपोस का बैक्टीरियोफाज का हेड देखा होगा, वो एक क्यूबॉइडल, ऊपर से क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है जिसमें आपको कहीं से भी 20 साइडेड क्यूब्स नज़र आएंगे। अब ये टाइप कौन से होते हैं, टर्निप मोजाइक वायरस इसका एग्जाम्पल है, हर्पीज वायरस इसका एग्जाम्पल है, एडिनो वायरस इसका एग्जाम है, पॉलीमिक्सा वायरस, ट्रिपुला वायरस, ये सब इसके एग्जाम्पल। कॉम्प्लेक्स वायरस वो होते हैं जिसमें जो कैप्सोमियर्स होते हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, दैट इज हेड एंड टेल, जैसे मैंने बताया था आपको बैक्टीरियोफाज और पॉक्स वायरस। अब हम नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे विथ फर्दर session. Thank you so much.